नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज में। आज मैं थोड़ा बाज़ार में घूम रहा हूं तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं और उनका नाम है गंगा सिंह, उम्र है 70 साल। कुछ जो है अपने जीवन का एक्सपीरियंस जो है हमारे किन्नौर अब तक पेज के साथ साझा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का परिचय जो 70 साल तक इन्होंने क्या-क्या देखा है। तो अपना यहाँ पर जो इन्होंने बात करना है, आज इन्होंने सबसे पहले जीएसटी पर बात किया है और स्वच्छता पर और महँगाई पर, बागवानी पर और आदि इनके जो जीवन के एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं, हमारे साथ बैठे हैं गंगा सिंह नेगी जी नाथपा निचार से। नमस्कार नेगी जी। नमस्कार जी। जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं सुन रहा था आपकी बातों को, जीएसटी और जीएसटी से आप कुछ नाराज़गी बता रहे हैं। तो आप जीएसटी को अगर भली भांति जानते हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर जीएसटी से आपको परेशानी क्या है? जीएसटी से मतलब ऐसा है कि ये 18% है गवर्नमेंट का रेट है, तो इतना जीएसटी नहीं होना चाहिए, कम से कम 12% होना चाहिए। तो हमको जब ये लोग डिपॉजिट करते हैं तो 8-9 साल में दुगना करते हैं, पहले 7 साल में दुगना था, तो हमको क्या फायदा। तो 1 लाख में 18,000 तो जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी बहुत ज़्यादा है, गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए तो ठीक है, जीएसटी नहीं है, जैसे लालों के लिए ठीक है? तो हमसे गरीब आदमी का क्या है। तो 1 लाख को 18,000 तो सब्सिडी ये जीएसटी लग गया, तो कम होना चाहिए ना, 12% होना चाहिए या 10% होना चाहिए, इतना जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो गरीब आदमी अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या जितने भी आपके जो सामान है सब में जीएसटी ले रहे हैं आप? जैसे बागवानी का सामान हो गया, किचन का सामान हो गया, आपके बच्चों के शिक्षा के सामान हो गए, बहुत सारे ऐसे, क्या सब में आपको? सब में टैक्स है, सब में टैक्स, कोई फ्री नहीं है। गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा रही है जितना कि हमको महंगाई हो रहा है। तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा ना। स्कूल में हमको जमीन जगह बेचा लिया प्रोजेक्ट ने, और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं। पहले ज़बरदस्त लिया हमसे, हमको बोला आपको मकान देंगे, आपको फैसिलिटी देंगे, आपको बसाएंगे, आप बाकी कुछ नहीं। हमारे पास तो सब रिकॉर्ड है? बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है। तो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। दूध का रेट है 35-40 रुपये, कुछ नहीं बचता है। फल फ्रूट है हमारे यहाँ का बिकते नहीं है। नीचे का जो खाद के चीज़ है वो 50-60 रुपये किलो मिलता है, वो किराया आके। यहाँ का चीज़ जो है तो 30-35 रुपये, वो तो झाड़ी नहीं मिलता है 200-300 रुपये। कम से कम 50 रुपये किलो दूध का होना चाहिए, और फल फ्रूट साग सब्जी 40 से कम नहीं होने चाहिए किलो। तब दुकानदार 20 रुपये 50-60 रुपये होने चाहिए महंगाई के हिसाब से, लेकिन वो तो है नहीं है। ना बच्चों को फैसिलिटी है, ना हमारे को फल फ्रूट साग सब्जी का कीमत मिलता है? और सब में जीएसटी लगता है, तो और ज़्यादा लग रहा है हमारे को। जब हम बैंक में पैसा जमा रखते हैं तो गवर्नमेंट 8-9% देती है। 8-9 साल में दुगना, पहले 7 साल में दुगना था, फिर 6 साल में 13% देगा, दुकानदार को 18%। तो जब दुकानदार हमसे जीएसटी जो है तो 8-9% लेते हैं, तो दुकानदार को 19% जीएसटी देते, तो महंगाई तो वहीं हो गया, नहीं हो गया है। तो कम से कम यहाँ का फल फ्रूट साग सब्जी किन्नौर का जो है तो 50 रुपये कम नहीं बिकना चाहिए। 60 रुपये से ऊपर आगे नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि किराया बच जाता है। हमारे जैविक खाद से हम तैयार करते हैं, तब उसको झाड़ी नहीं निकलता है। एक गाय पालता है, उसको 35-40 रुपये किलो बिकता है, तो उसका झाड़ी नहीं बैठता है, 7-8 हज़ार नहीं बचता है। कम से कम जब दुकान का 60 रुपये किलो है उसमें लेकिन मलाई निकाल के 60 रुपये, हमारे तो कम से कम गाँव में 50 रुपये किलो बेचना चाहिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो आदमी उसका काम करे उसका लेबर का पैसे निकले, और फल फ्रूट साग सब्जी भी 40 से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा दिहाड़ी निकल जाता है, नहीं तो नहीं निकलता है। और बाल बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना लिखाना जो है एनजेपीसी पे, हमको आना जाना आसान होना चाहिए। हमको ज़बरदस्त लिया, अभी हमको ना कोई फैसिलिटी, ना बच्चों को आने जाने का साधन है, ना कुछ मकाने गिर रहे हैं और उसमें हमको सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है, मकाने क्षति हो रहा है, फल फ्रूट साग सब्जी नहीं आ रहा है, और पानी जो है अंदर नीचे हो गया है और सूखा पड़ रहा है, प्रदूषण से कुछ नहीं आ रहा है। हमको तो एनजेपी से कुछ नहीं दिया, हमसे कम तो एनजेपी से हमें जो है तो बिजली जो हाफ होनी चाहिए। और कहते हैं कि रेट जी, मैं आपसे अंतिम कुछ सवाल पूछूंगा कि आप नाथपा से हो और आपके एरिया में 1500 निचार से हो, और 1500 मेगावाट का आपका जो बिजली परियोजना है चल रही है आपके एरिया में। तो आप उनसे क्या आश रखते हो अपने एरिया में
क्या डिमांड रखना चाहते हो? मुख्यतः आपको कंपनी से आपको आपके एरिया के गाँव को और आसपास के सभी गाँव को फैसिलिटी मिले, तो किन किन बातों को आप आगे लेकर आएंगे? कई बार हमने प्रधान के ऊपर ज्ञापन दिया और नागपाल जाखनी वर्ल्ड वाइड में मतलब सबसे नंबर टॉप पे है, और ना ही वहाँ रेंज सेंटर है, ना ही वहाँ स्ट्रीट लाइट है, और ना ही वहाँ पे कोई फैसिलिटी है। तो हमारे किन्नौर में एक कॉलेज स्कूल जो है तो यहाँ बाबा नगर में होना चाहिए, क्योंकि पीओ में ठंड है और रामपुर में जाने से तो एक गरीब आदमी के बच्चों के लिए डेढ़सूरा साइड है, बाबा नगर साइड, इस एरिया के अंदर हमारे स्कूल खोलना चाहिए, सरकारी स्कूल। दूसरा, बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा होना चाहिए। स्कूल तो स्कूल नहीं जी, स्कूल खुला हुआ डीपीएस का, और इसके अलावा क्या चाहिए? यहाँ नहीं दिया, और जगह देखो फैसिलिटी देते हैं जहाँ प्रोजेक्ट चलती है, स्कूल और आना जाने का साधन और जगह सब कुछ फैसिलिटी है। यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है। नागपाल जाखड़ी वर्ल्ड में मशहूर है, वहाँ लैंड सेंटर नहीं है, वहाँ ये क्या कहते हैं बिजली वो स्ट्रीट लाइटें नहीं है। और हमने कई बार प्रधानमंत्री को बोला, ये क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को से बात किया, प्रधानों से बात किया, अभी भी नहीं लग रहे हैं। और बच्चों को आने जाने के लिए फैसिलिटी नहीं है। लेकिन टावरी से लेकर या कसम से लेकर यहाँ अगर कॉलेज होता तो पीओ में हमारा ठंडा है, इसलिए रामपुर से लेकर जाना पड़ता है, उधर पीओ ठंडा है। यहाँ बाबा नगर के साइड में एक कॉलेज स्कूल खुलना चाहिए प्रोजेक्ट के, इसे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अब गरीब आदमी नीचे ऊपर जा नहीं सकता आप है। कह रहे हैं कि आपको जो 1500 मेगावाट जो कंपनी है वर्ल्ड में मशहूर है, वर्ल्ड में नाम है, कुछ नहीं दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया। जबरदस्त यहाँ पर बताया। कॉलेज होना चाहिए और बेहतरीन जो है हॉस्पिटल होना चाहिए। स्कूल भी होना चाहिए, और जो है प्राइवेट। बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे आपको रामपुर और शिमला के लेवल के मुकाबला हो। ये पीओ की मुलाकात रहा हो। जी, चलिए, धन्यवाद। डांस पढ़ने वाला या निजात स्टेशन में कोई अब इतना नहीं था, पहले निजात स्टेशन में था डॉक्टर, अब यहाँ बाबा नगर या 150 से होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज धन्यवाद। स्कूल भी और क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी और कॉलेज भी। का है। हम पीओ और रामपुर नहीं जा सकते। यहीं पहले निचार में फैसिलिटी था, अब निचार में नहीं, ना दांत पड़ने वाले ना कुछ है फैसिलिटी। आदमी गरीब आदमी नीचे ऊपर नहीं जा सकता है। और यहाँ ये 3 चीजें जरूरी होना चाहिए, बच्चों की फैसिलिटी होना चाहिए। सरकार से कई बार बात किया, लेकिन ये उठाते नहीं है, ना एमएलए उठाता है ना प्रधान लोग उठाते हैं। हमको रॉयल्टी चाहिए। नेगी जी, आप स्वच्छता पर कुछ कहना चाह रहे थे कि आपने महंगाई पर बात किया, आपने जीएसटी पर बात किया, आपने कंपनियों के आने से नुकसान के बारे में बताया, और कितने सारे क्षतिग्रस्त हुआ है आपके एरिया में। आपने 70 साल अपने यहाँ पर निचार एरिया में आपने गुजारा है। आपने सामने से SJVN कंपनियाँ देखी है। आपको कुछ भी किसी प्रकार का आपके पंचायतों को, आपके गांव को, आपके अपने लोगों को रोज़गारों से वंचित और हर प्रकार के फैसिलिटी से आप वंचित रहे, जितना कि होना चाहिए था। तो चलिए, स्वच्छता पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप स्वच्छता पर ऐसे ही देखो कि स्वच्छता जो है तो हर आदमी के डर नहीं है। जहाँ मर्जी कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, शीशे फेंक रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं, ये डंगर पशु खा रहे हैं, डंगर पशु मर रहे हैं बेचारे हैं। तो हर घर के अंदर कूड़ादानी होना चाहिए और जलाना चाहिए। और खाना पीने का चीज़ जो है गौ को खिलाना चाहिए। गौ माताएं मर रहे हैं और रोड में घूम रहे हैं और लोगों का फसल ख़त्म कर रहे हैं। जो इंसान जो है गौ को नहीं कर सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, तो उसके लिए शेड बनना चाहिए है। और फिर जिसका गौ है उसने नहीं पालता है तो उसको डैमेज होना चाहिए। और स्वच्छता के ऊपर जिसके अंदर घर के सामने मलिनता है, कूड़ा करकट है, गंदगी है, वो फेंकते हैं, कम से कम पंचायत के थ्रू जो है इनको 1000 रुपये फाइन होना चाहिए। तब जो है कूड़ा करकट और डंपिंग एरिया नहीं हो रहा है। नहीं तो गौ माता मर रहे हैं, कोई शीशे फेंक रहे हैं, कोई गंदगी से बुरा है। यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद सफाई करते हैं, लेकिन हमें गांव में जो है किराएदार जो है खुद गंदगी सकते हैं। हमको गनमाने को साफ करना पड़ता है, खुद डीसी बन जाते हैं, तो उनको फाइन रखो पंचायत के थ्रू, उनको 1000 रुपये। गंगाराम सर जी, आप किन्नौर में जो है नई बिजली परियोजनाएं खुलने वाली है, तो उस पर आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि कंपनियां खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, और किस प्रकार का आप लोगों को जो है राय देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि पहले भी कंपनी खुली, सेंट्रल गवर्नमेंट का खुला, हमें ना कोई मुआवजा मिला है ढंग से, और मकानें क्षति हो रही है, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई साधन नहीं है।
गाड़ियों का साधन नहीं है। हम पहले बोले एनजेपीसी जो है नटवर झाकड़ी आपको बसाएंगे, आपको गाड़ी के देंगे, आपको फैसिलिटी देंगे, आपको नौकरी देंगे करके हमें गुमराह करके ले लिया। मेरे पास रिकॉर्ड है, पर रिकॉर्ड नटवर झाकड़ी का पूरा स्लाइड हो रहा है। नीचे नटपाजुला में मंदिर बनना चाहिए, ऊपर स्लाइड हो रहा है और वो ड्रेनें सही होना चाहिए, नहीं तो नटवर झाकड़ी और सुंगरा प्रोजेक्टें जहाँ भी हैवी ब्लास्ट करके क्षति गया हुआ है, सबका फसल और मकान है क्षति गिरा और हमारे को क्लेम कुछ नहीं मिला है। और अब को री होना चाहिए क्लेम कम से कम, और हर खेत में पानी, हर इसमें रोड होना चाहिए है नहीं। हमारी जो रॉयल्टी है 2% मिलना चाहिए, हर घर में 4-5 हज़ार में मिलना चाहिए। बिजली 500-600 यूनिट कम से कम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ नहीं है ऐसा हुआ, हम अब जो है परेशान हैं। हमने ज़बरदस्त लिया, अब मेरे पास रिकॉर्ड है और विकास निकालने को नटवर झाकड़ी ने हमने कुछ नहीं दिया था। अब हम दोबारा चाहते हैं हम री करके और नीचे मंदिर बनाएं और जहाँ स्लाइड हो गया वहाँ रॉक बोल्ट करो और वो पैसा एनजेपीसी खारी और ये क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट को 13% देती है, 2% हमको मिलना चाहिए। 1% सबका मकान गिरता है, कुछ गिरता है, क्षति करता है, उनको मिलना चाहिए। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि 1% जो है सबको हर घर में जितना भी प्रधान है या पंचायत है उसको 4-5 हज़ार रुपये कम से कम मिनिमम मिलना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा, अभी नए प्रोजेक्ट और बनने किन्नौर में, खाप प्रोजेक्ट 8 मेगावाट का, तो क्या प्रोजेक्ट है बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है अपर जो आपका खाप एरिया में रारंग एरिया पूरा जो है स्लाइड एरिया है, वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो सकता है। हमारे तरह यहाँ पर ढांक नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल मिट्टी है, तो ऐसे एरिया में प्रोजेक्ट खुलना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। ऊपर नहीं कि अंडरग्राउंड है? अंडरग्राउंड है। हाँ, अंडर प्रोजेक्ट वहाँ खोलो जहाँ स्लाइड नहीं होती है जी। जहाँ स्लाइड होता है वहाँ बंद होना चाहिए। जहाँ प्रोजेक्ट खुलना भी है तो हैवी ब्लास्ट कम करना चाहिए जी। हैवी ब्लास्ट कम करना चाहिए, प्रोजेक्ट खोलना चाहिए, वहाँ के रॉयल्टी देना चाहिए हैं, उनके मुंह मांगा उनको फैसिलिटी देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट रॉयल्टी लेती है तो 2% जो जहाँ भी प्रोजेक्ट खोलती है तो लोगों को मिलना चाहिए। जिसका क्षति होता है, मकान गिरता है, कुछ होता है, बंदोबस्त के बाद भी नाम पर अभी नहीं हो रहा है। हमारे को मकानों का क्षति हो गया है, अभी भी नहीं मिल रहा है और पक्का नहीं कर रहे हैं लोग, ड्रेन नहीं निकाल रहे हैं, हैवी ब्लास्ट करके मकान क्षति हो गए और अभी भी बंदोबस्त के बाद भी हमको क्लेम नहीं मिल रहा है। जहाँ नाम पर नहीं, वहाँ क्लेम नहीं मिल, कई जगह मिल रहा है। क्यों है ऐसा सरकार का? और नाम पर करो, जिसका 40-50 साल का कब्जा है उसको नौकर के जरिए दे दो। हमारा विषय है कि प्रोजेक्ट खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। प्रोजेक्ट खोलना चाहिए जरूर, डेवलपमेंट का काम है। बापू ने कहा जिस चीज़ में जाता है वो धनी होगा, लेकिन हाँ हैवी ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ का फैसिलिटी और वहाँ उस एरिया में नहीं खोलना चाहिए जहाँ पर पहले ही स्लाइड एरिया है। एरिया हाँ। तो चलिए धन्यवाद कर दिए जी, धन्यवाद साहब। अभी किन्नौर के अंदर में एफआरए के तहत जो है लोगों को भूमि मिलना है, दो कंडीशन पर भूमि मिल रहा है। एक तो जो आपका जबाबंदी के दौरान का जो कब्जा है उसका मिलना है, और दूसरा 50 रुपये का जो फॉर्म है उस पर मिलना है। 2005 के पहले के जो केस है उस पर मिलना है। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया करेंगे? मैं कहता हूँ जी, पहले बंदोबस्त के बाद अभी भी हमको क्लेम नहीं मिला है। मकाने गिर रहे हैं, प्रोजेक्ट से इसे गिरे हैं, अभी क्लेम नहीं मिला है। मैं एमएलए साहब से निंगी से बात किया है, नहीं से, तो मैंने कहा नोटो निकालो, और जहाँ नाम पर नहीं है वहाँ मुआवजा नहीं मिला। हमारे इंचार्ज में जो है तो ग्राजे में रोडकेनिंग जो हमारी जगह है उस मतलब शामलाती जगह में हमको मुआवजा मिला था। अब नटवर जुला में भी और मकाने गिर रहे हैं तो वहाँ पे हमको मुआवजा नहीं मिला, मकान क्षति हो रही है, बोला आपका नाम पर नहीं है, ऐसा क्यों? दूसरी बात अभी री करो दोबारा, हमको मुआवजा भी नहीं मिला और यहाँ पर अभी नाम पर नहीं कर रहे जी। हम यहाँ पर हम जो है एफआरए के तहत जो है जमीन मिलना है उस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे? आपके वहाँ एफआरए की टीम गठित हुई है, नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, लेकिन अभी निकालो। मेरे का बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, तो जो बंदोबस्त है वो भी निकालो। 2005 के पहले का उसको सेंक्शन कराओ और जिसका पेंडिंग पड़ा है उसको 900 दो, और कितने % तक 25 बीघा या 20 बीघा जो भी है उसको क्लियर करो और निकालो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ही हो। आपका आरोप है कि जो सरकारी जो कर्मचारी होती है, खासकर गांव में जैसे स्कूलों में हो गए या आईपीएच डिपार्टमेंट में होगी, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि वो 10-10 साल एक ही जगह में रहते और ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। ये कारण और ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, आप इसको व्याख्या करके बताएं। कि इसमें ऐसा है जी, आदमी जो है नौकरी से निकाल नहीं कर सकता गवर्नमेंट ने, तो
चाहे रेवन्यू हो, चाहे जंगलात हो, चाहे इलेक्शन हो, पानी काम करके राजी नहीं है। पब्लिक को लड़ाते हैं, अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, पानी बंद हो जाता है और गंदगी फैलाते हैं, ड्यूटी नहीं समझते हैं। लेकिन आदमी एक ही जगह 3-4 साल से नहीं रहना चाहिए है। आदमी को बदली कराओ, जो ड्यूटी नहीं देता है उसको सस्पेंड करो जैसे पहले की तरह है। अब काम ड्यूटी देती नहीं, तनख्वाह देती है 20-25 हज़ार रुपये, ड्यूटी करके राजी नहीं है। पब्लिक लड़ते रहते हैं, पानी के लिए लड़ते रहते हैं, रोड के लिए लड़ते रहते हैं और काम होते नहीं है। पानी के लिए तो अब सरकार ने जल शक्ति योजनाएं, घर घर नल की योजनाएं अब रखी गई है। हाँ। लेकिन जो वर्कर जो काम जो है पूरा नहीं करती है। हाँ, पानी बंद हो जाता है, उसका फैसिलिटी नहीं देती है, बंद हो जाता है, वो तो काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो इनका आरोप है कि जो कर्मचारी है जहाँ पर शिकायतें आती है ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, तो निवेदन करते हैं कि किन्नौर अब तक पेज के द्वारा कृपया जहाँ ये समस्या आ रही है तो जरूर जो है ध्यान दें। नेगी जी, सरकार ने टीडी बंद की है, मुख्य कारण ये एक तो जंगल हमारे थोड़े घट रहे हैं, आग लगा रहे दिन प्रतिदिन, तो आप इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रदूषण के लिए देखो जी, जंगल में आग लगाना महापाप है। जो आदमी आग लगाता है उसको कड़ी से दंड किया जाए, और जो कटिंग करता है या अवैध कटिंग करता है या पौधों को काटता है उसके लिए पकड़ लिया जाए, उसको मतलब दंड दिया जाए, है ना। तो प्रदूषण के लिए या स्लाइड के लिए या आग लगाते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट नहीं करती है या पकड़ते नहीं है, है? लेकिन बेचारे जो टीडी के लिए उसके लिए बंद कर रखते हैं। जिसने आग लगाया, जिसने देखा, उसको भी इनाम होना चाहिए, और जो आग लगाता है उसको खड़े सज़ा होना चाहिए, है। और पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, जो पेड़ पौधे काटते कोई उसको काट रहे हैं, और उसको डर नहीं है, और कहते हैं कि भाई पेड़ लगाते हैं उसको मेंटेनेंस नहीं है, आग लगा के जंगल तबाह करते हैं, टीडी के लिए मना करते हैं, नहीं देते, पब्लिक को तंग करते हैं। तो आग लगाना और पेड़ काटना महापाप है, लेकिन इसलिए दंड की तरफ से होना चाहिए।